वन सोल इन टू बॉडीज। आत्मा तो एक है लेकिन जीवन दो हैं। हैव यू एवर फील अ काइंड ऑफ डिवाइन कनेक्शन, अ काइंड ऑफ you are drawn, you are attracted, you are magnetized to somebody? If yes, then I am talking about the twin flame journey. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी में। शुभम करोति कल्याणम। दिस इज़ योर फैमिली, नॉट माई फैमिली, और आपकी फैमिली में आपका बहुत सारा स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलें। एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। यू नेवर नो कि आपके थ्रू किसकी हेल्प किस तरह से हो रही है, कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और किस तरीके से दूसरों का काम बन रहा है। यू नेवर नो। ओके, सो देखते हैं कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी। और अभी भी अगर आपको बहुत सारे सवाल हैं, दिमाग में बहुत सारी उलझन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके सो दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं इन दिनों कि क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन, इट्स अ वेरी डिफरेंट कनेक्शन एट सोल लेवल। बहुत ही रेयर कनेक्शन होता है, बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। का सोल लेवल पे एक कनेक्शन होता है। आप कह सकते हैं कि एक जीव है, जीव यानी आत्मा, और शरीर दो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों हैं जो हैं, जब तक अलग हैं तब तक इनको नहीं पता होता कि उनका ट्विन फ्लेम कहाँ है। लेकिन जब तक वो अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल लेते हैं तब तक वो संपूर्ण नहीं होते हैं और जीवन के उद्देश्य को लेकर पैदा होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन उनको एक मैसेज दे के कन्वे करके ऊपर से भेजा जाता है कि ये जो काम है ये आपको नीचे जाके करना है। तो एक उद्देश्य के साथ वो पैदा होते हैं और उस उद्देश्य के लिए ही वो पूरे जीवन प्रयासरत रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ऑल्सो ट्विन फ्लेम जर्नी को हम ऐसे भी बता सकते हैं, लाइक क्या होता है ना कि जब आप कह सकते हैं एक मस्कुलिन एनर्जी है और एक फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ शिव जी और पार्वती जी का। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, है ना। तो उनका अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एक कहता है ना कि एक ज्योति जल रही है, उसका आधा हिस्सा फेमिनाइन है और आधा हिस्सा मैस्कुलिन है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। अगर ये पार्ट नहीं है तो इस पार्ट से कुछ नहीं हो सकता, इस पार्ट का कुछ भी नहीं होगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो ये पार्ट नहीं जी पाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों पैरेलल चलते हैं लाइफ में। Twin flame is an intense soul connection which is sometimes called a mirror soul. It simply means they are divinely connected for an unconditional love. There is no conditions, there is no if and buts in their relationship. This is such a pure unconditional love. और इसके साथ ही ये divine partnership होती है, the way they feel, not the way they look to each other. और इसके ये जो एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आप ये मान के चलिए कि ये जो लोग होते हैं जेन्युइनली बॉर्न होते हैं, बहुत ही जेन्युइन होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को सर्च करने में, एक दूसरे को ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर, मेक इट फॉर श्योर कि ट्विन फ्लेम्स इन अ लाइफ टाइम स्पैन एक बार ज़रूर बिछड़ते हैं और अच्छे खासे तरीके से उन लोगों का अलगाव होता है, उन लोगों का बिछड़ा होता है। एंड दे अगेन रीयूनाइट, वो फिर से रीयूनाइट होते हैं और फिर से उनका एक युग कहते हैं ना अनकंडीशनल लव वाला जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्योर जो प्यार होता है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि इनका जो अनकंडीशनल लव है वो डिवाइन है, उसके बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। तो अगर आप लोग इससे कनेक्ट करते हैं तो एक दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोलमेट्स का कनेक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप्स ये बहुत अलग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से। ट्विन फ्लेम
कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्मिक एंड सोलमेट्स, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, बट सोलमेट और कार्मिक बहुत अलग चीज़ें हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपसे आगे कई और भी वीडियोस बनाऊंगी, उसमें चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे एक वीडियो में बात नहीं हो सकती। फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो ही अटैच हो सकती हैं, और दे आर हैविंग पर्टिकुलर एम इन योर लाइफ टू गेट दूसरों के लिए जीना, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने के लिए वो आती हैं इस धरती पर। साथ ही साथ वो अपना ग्रोथ करेंगी तो ये मान के चलिएगा उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से समाज का, देश का, दुनिया का भला हो रहा होता है। आप एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ भी अगर आपको कोई ऐसा कपल दिखे जिसको देख के आपको लगे कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है, या उनको देखकर आपको ये फीलिंग आए कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। ट्विन फ्लेम्स कभी शो ऑफ नहीं करेंगे कि दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो कभी भी शो नहीं करते। ऑल्दो दे आर वेरी मच बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाइटेंड उनके पास टैलेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेंड उनके पास स्किल्स होती हैं, लेकिन देन टू वो कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। चाहे किसी भी जगह रहें, उनको उनके कहते हैं ना कि उनके भगवान है जो ऊपर बैठ के उनको कहीं ना कहीं चीज़ों में खींच के उनको वापस उनके काम में लगा देते हैं। तो अगर उनको उद्देश्य नहीं मिला है तो पूरे जीवन वो अपना उद्देश्य ढूंढेंगे, लेकिन काम करके ही जाएंगे जिस काम के लिए वो आए हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आई मीन जो मेरा एज़ पर माई नॉलेज एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस, कि बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन देन टू उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया है, कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी, मतलब अच्छी खासी एजुकेशन है, वो जॉब कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। तो सेटल डाउन इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको बार बार ये चीज़ समझाई जा रही है, बार बार ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं जाना है, यहाँ आ जाओ वापस। वो वहाँ से भगवान उनको पकड़ के लेकर आ रहे हैं, उनके गॉड जो भी जिन्होंने भी उनको इस उद्देश्य के लिए भेजा है कि ये काम के लिए आप बने हो और इस काम को करो। तो इस वजह से वो कहते हैं ना कि उनका डिटैचमेंट हो जाता है सब जगह से और वो एक हो जाते हैं। ये होता है, इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत कम एज में सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी टेक्स टाइम बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन। अदर देन दैट आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सोलमेट कनेक्शन। तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट्स आपके जीवन में पूरे लाइफ स्पैन में 7 सोलमेट्स तक हो सकते हैं एक इंसान के। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स जो है उनकी लाइफ में उससे उसकी शादी हो ही जाए। हो सकता है उनका अफेयर रहा हो, उनकी रिलेशनशिप रही हो, उनकी दोस्ती रही हो, किसी और रिलेशन में वो रहे हों, लेकिन सोलमेट्स हो सकते हैं 7, बट ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, और ये जो अंतर है इसको समझने की आपको इसीलिए ज़रूरत है कि सोलमेट होगा जो, वो कहीं ना कहीं आपके और सोलमेट्स के ट्रेड्स एक होंगे, आप और सोलमेट्स एक जैसे होंगे लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होने वाले कपल्स दोनों एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होंगे। दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। अगर एक में कोई फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे में वो नहीं होगी, लेकिन दूसरे में जो होगी वो इसमें नहीं होगी। मतलब कहने का ये कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर एंड दे आर दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वो क्या साइंस हैं जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो देखते ही कहते हैं ना कि घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन येस यू विल फील सम काइंड ऑफ इंस्टेंट रिकॉग्निशन। आपको इंस्टेंट लगेगा कि यार इसको तो मैं जानती हूँ, इसको कहीं देखा है, कहीं मिले हैं, और आप अचानक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से आप अट्रैक्टेड फील करेंगे। ऑल्सो यू आर मैग्नेटाइज्ड। आपको लगेगा कि यार ये तो आपको अपनी तरफ कहते हैं ना खींच रहा है, इस तरह से आपको फील होगा। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन, और आपको ये फील होगा कि आप इस इंसान को पहले कई टाइम से जानते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको उसको देखते ही एक सेटिस्फैक्शन आएगा
कि यार ये है, कोई तो भी है जिसको मैं जानती हूँ, और कहीं ना इसके साथ ही आप बहुत मैग्नेटिक फील करेंगे। आप जब होंगे साथ में तो कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, जैसा मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ काफ़ी कुछ आपका चीज़ें सिमिलर होंगी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, आपको देख के लगेगा कि ये लोग काफ़ी मैच होते हैं एक दूसरे से, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से ही होता है। दे आर सेम सोल्स ना, दे आर सेम, एक ही सोल हैं, तो दे आर काइंड ऑफ मस्कुलिन, और जब फेमिनिन एनर्जी इकट्ठी हो रही है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन। लेकिन जहाँ तक बात इसकी है कि जब वो रिलेशनशिप में आएंगे तो ये मान के चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि सोलमेट्स जब होते हैं तो उनके उन्हीं के झगड़े होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के झगड़े नहीं होते। जब ट्विन फ्लेम साथ होंगे तब आप ये चीज़ फील कीजिएगा कि ऑल्दो दे आर परफेक्ट कपल, देन टू कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके डिस्कशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे जब वो होंगे। लेकिन जब नहीं होंगे तब एक दूसरे के लिए तरसेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक चला जाए तो दूसरा जी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं हो सकता, मतलब उनका वजूद ही नहीं है अगर वो लोग अलग अलग हैं। तो ये रनिंग और चेस का ये जो इनका चलता रहता है, ये पूरे स्पैम में चलता है, और ये 8 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम की। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी ट्विन फ्लेम की 8 स्टेजेस के बारे में। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के, जिसमें पहला है इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन की बात तब आती है जब भी वो एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो कहते हैं ना कि दिल खोल देंगे, दिल खोल के बातें करेंगे, दिल खोल के उनको लगेगा कि येस वी आर हेयर टू ओपन अप दी डाउट्स, ओपन अप दी लाइफ, ओपन अप दी जो कहते हैं ना मिजरीज उनकी लाइफ में हुई होंगी। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका जो जीवन है वो संघर्ष भरा रहता है। आई मीन फर्स्ट हाफ जो उनका होगा, मतलब बचपन जो उनका होगा, वो बहुत कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सीखने में जाता है, क्योंकि उनकी वो ग्रोथ हो रही होती है, उनको उस लेवल पे पहुंचना होता है। तो ये उनको वहाँ से दिस इज़ डेस्टिन्ड इन देयर लाइफ। इनफैक्ट उनके खुद के पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे कि ये ट्विन फ्लेम है, ये जो बच्चा है ये ट्विन फ्लेम है। वो बच्चा अलग ही होगा, बहुत स्किल्ड होगा, डिवाइन होगा, वो कहते हैं ना किसी से मैच ही नहीं होगा। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एनर्जी लेकर पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास होती है, एक्स्ट्रा टैलेंट उनके पास होता है, माइंड बहुत शार्प होता है, मेमोरीज़ बहुत शार्प होती हैं। इन द सेम वे जो उनका अदर हाफ होगा वो भी अपनी जगह यही कर रहा होता है। तो मतलब कहने का ही कि बचपन उनका बहुत ही उस तरह से नहीं बीतता जैसे नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल जो लोग हैं उनका बचपन होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ उनके बचपन में रहता है जहां उन्होंने अपने आप की खुद की ग्रोथ की होती है, सेल्फ मेड होते हैं। और कई लोगों ने तो बहुत मार पिटाई भी खाई होती है बचपन में, पेरेंट्स ने खूब पीटा होता है, खूब मारा होता है ऐसे ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन होता है उनका तभी होता है जब वो अपनी लाइफ में कुछ किसी को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो शेयर कर पाएँ चीज़ें। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल कनेक्शन, जहाँ वो एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करती हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। लेट्स कम टू दी अनदर लेवल, दिस इज़ कॉल्ड मेंटल कनेक्शन। मेंटल कनेक्शन का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि दे आर कनेक्टेड मेंटली। उनका एक जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस लेवल है, IQ है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट इज़ ऑल्सो मेंटली कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड। मतलब उनका लेवल एक ही होगा बात करने का। वो लोग और लोगों से जब अपने आप को कंपेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हम लोग थोड़ा अलग हैं। अगर वो अपने बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी कि एक इंसान जो सोच रहा होता है दूसरा इंसान तुरंत से वो बात पकड़ लेता है, जान जाता है, या ये इंसान जो कहने वाला होता है ये तुरंत कह लेता है। एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर वो सोच रहा है कि चलो उसको कॉल लगाते हैं, तुरंत वहाँ से कॉल आ गया सामने से, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल कनेक्शन, काइंड ऑफ टेलीपैथी। बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग मेंटल कनेक्शन उनके बीच में होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं। कहते हैं ना कि आँखों ही आँखों में सारी बात हो जाती है। दे आर हैविंग दैट इंटेंस डीप कनेक्शन इन देयर उनकी आँखों में दिखेगा, उनकी हाव भाव में दिखेगा। कोई देख के ये कह नहीं पाएगा कि नहीं ये लोग, कहते हैं ना कि लव मैरिज हो उनकी, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे नहीं भी हो, बट देन टू दे आर वेरी मच बहुत अच्छे से एक होकर रहते हैं।
जब भी आप ऐसे कपल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। हमेशा खुश दिखेंगे, हैप्पी रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, और इतना उन लोग का लेवल अच्छा होता है कि उनको दीन दुनिया की परवाह नहीं कि वहाँ पर वो क्या बात कर रहा है मेरे लिए, उसने क्या कहा। बहुत ही प्योर सोल होती है। ये लोग बहुत ही सीधे साधे से लोग होते हैं, जिनको कहते हैं ना कि इफ़ एंड बर्ड्स, दुराव छुपाव, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये सब चीज़ें नहीं आती। उनको जीवन सीधे तरह से जीना आता है। उनमें किसी के बारे में बात करना, किसी की बुराई करना या किसी और के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखना, ये नहीं होता। वो लोग सिर्फ अपने काम में रहते हैं, अपने जो उनको करना होता है वो करते हैं, लोगों की भलाई में लगे रहते हैं। दोनों का कुछ ना कुछ भला करने का मन करता ही रहता है। समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए करने के लिए ही वो इकट्ठा होते हैं और वही करते रहते हैं। उनके जीवन में, कहने का मेरा मतलब सीधा से ये है कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकते कभी भी। लोग आप देखेंगे, जब भी इस तरह का कोई कपल आपको दिखे तो आप देखिएगा, जब भी किसी के साथ कुछ हो रहा होता है गलत बुरा, तो ये लोग दौड़ के जो ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, उन्हीं के पास जाएंगे मदद मांगने। ये स्पेशलिटी होती है, ये खूबी होती है ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो थर्ड जो लेवल है उनका, जहाँ से वो कनेक्ट होते हैं, वो है फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन मतलब कहने का ये कि जब भी वो इंटीमेट होते हैं, इंटीमेसी के टाइम पे दे फील संपूर्णता, काइंड ऑफ, मतलब उनको लगता है कि जीवन संपूर्ण है। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, नॉट अ काइंड ऑफ लस्ट। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगी कि बहुत अनकंडीशनल, बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है, जो कि फिज़िकली कहते हैं ना कि जब कनेक्ट होते हैं तो दे ऑलवेज फील दे आर वेरी वेरी मैग्नेटिक। बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा, एकदम कहते हैं ना कि मिले और ब्रूम इस तरह का रिलेशनशिप उनका होता है। बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन सब तरह से होता है, लेकिन कभी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देंगे। एंड अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो ये बात फैक्ट है, बिल्कुल 100% श्योर है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, दे आर वेरी मच कहते हैं ना, पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे अपने अदर हाफ के लिए। वो ये चीज़ बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि अगर रिलेशनशिप में वो हैं तो वो एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, दूसरे इंसान को आने भी नहीं देंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी, इनकी रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा इंसान इनकी रिलेशनशिप में आता भी है, जब वो अलग होते हैं, तो तीसरा इंसान अगर उनकी लाइफ में आता है तो गया, मीन्स थर्ड जो पर्सन है उनकी लाइफ में आने वाला है वो गया, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप ऐसी होती है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। दैट इज़ द रीज़न कि उनके कभी भी किसी और से किसी भी प्रकार के रिलेशंस नहीं हो सकते, किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकते फिजिकल। तो दे आर वेरी मच लॉयल टू देयर पार्टनर एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू देम। इनसे होने वाली संतान, ठीक है, ट्विन फ्लेम से होने वाली, अगर जब वो मिलेंगे तो ये मान के चलिएगा कि कुछ अलग होगा, क्योंकि वो दोनों की दोनों स्पिरिचुअल भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। दे आर वेरी हाइटेंड एनर्जीज। तो जब वो मिलेंगे तो उनके थ्रू होने वाले जो भी उनके बच्चे होंगे, जो भी उनके मिलने से संतान होगी, वो संतान भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो संतान है वो भी ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये नहीं कह सकती मैं, लेकिन इतना ज़रूर है, जो एक्सपीरियंस कहता है कि वो जो संतान होती हैं वो भी बहुत परिपूर्ण होगी, संस्कारों से भरी हुई, इंटेलिजेंट, हर तरह से, कहते हैं ना कि माता पिता को कॉम्प्लीमेंट करेगी वो संतान। So this is third level, this is called physical connection. Now let's come to the last level, this is called a spiritual connection. Spiritually connection का मतलब है कि they are spiritually connected. जब भी वो मिलेंगे तो एक गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, एंड they feel कि जब वो एक दूसरे से मिले तो वो स्पीड बढ़ गई, उनका जो कहते हैं ना कार्मिक बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, उनकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस होने लग गए। दे समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो एस्ट्रल ट्रैवल में होते हैं, तब भी वो एक दूसरे को फील करते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके लाइफ में डिवाइन जो कहते हैं ना कि बहुत सारा मैग्नीफाइड होता रहता है, उनको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन उनकी एनर्जीज़ जब कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ही तब जब वो मिलेंगे, ठीक है, तब तक वो एक दूसरे को ढूंढते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे ही स्टार्ट होगी, वैसे ही उनके जरिए, उनके द्वारा लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा, लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू फील, तो आपको फील होगा कि इस तरह का अगर कोई कपल होगा तो
उस पे पूरे एरिया में लोगों का काफ़ी अगर कुछ आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैलेमिटीज़ होने वाली होती हैं और वो बच जाती हैं। ये जो सोल्स होती हैं बहुत प्योर होती हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों को कहते हैं ना अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इनके आसपास रहने से लोगों का बहुत भला होता है। ऑल्दो लोग समझ नहीं सकते क्योंकि वो कभी नहीं बताएंगे सामने आकर कि दे आर ट्विन फ्लेम्स, बट देन टू लोग फील कर सकते हैं कि इस तरह के जो लोग होंगे वो ट्विन फ्लेम होंगे। इतना स्पिरिचुअल उनका ग्रोथ होगा, डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे गॉड से, और हमेशा दूसरों के लिए ही अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। इसी के लिए वो जब तब साधना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों से मिलना, लोगों का भला करना, उनके बारे में सोचना करेंगे। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लाइक गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं उनको, बराक ओबामा जी की फैमिली को देख सकते हैं। क्यों है वो, ऐसा क्या हुआ है कि उनकी वजह से लोगों की लाइफ बदल गई। दे आर वेरी मोटिवेटिंग पीपल और कहीं ना कहीं दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों थोड़े में ही मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है ताकि लोगों की क्वेरीज़ जो हैं वो मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, लेकिन अभी मुझे मालूम है बहुत सारी मेल्स आने वाली हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई हैं सोलमेट को लेकर, कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर। ये मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें इसमें कहनी हैं, तो एक वीडियो में नहीं होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बेल बटन को फिर से बोलूँगी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो बेल बटन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। यू नेवर नो कि आप किसकी मदद कैसे कर रहे हैं। और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई होप कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें तब मुझे ज़रूर याद करें, और मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप लोग बहुत खुश रहें। ट्विन फ्लेम में हो चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, यू आर इन अनकंडीशनल लव। यू फील आपको भी अनकंडीशनल लव मिले और बहुत खुशी खुशी आप अपने पार्टनर के साथ रहें। वो गाना ज़रूर याद कीजिएगा जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, आपको तुरंत याद आएगा। वो सॉन्ग है ना, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के। जी हाँ, आपके अरमा पूरे हो जाएंगे दिल के, और ये होगा आपका ट्विन फ्लेम जर्नी। हो सकता है आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो, व्हाटएवर इट इज़। प्लीज़ बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी ऑलवेज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। ओम साई राम, जय माता दी।